तो इस मूवी की स्टार्टिंग के अंदर हमें कि मीन क्यों को देखते हैं कि मीन क्यों को बहुत ही भयानक बीमारी है। ये एक भयानक बीमारी है जिसमें जब भी वह किसी दूसरे व्यक्ति को छूता है तो उस पर ये भयानक छाले पड़ जाते हैं और उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, यहां तक कि वह बेहोश हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। वह एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है लेकिन अपनी हालत के कारण लड़कियों को छू नहीं सकता और इसी वजह से उसने खुद को 10 साल से घर में कैद कर रखा है। उनके निजी डॉक्टर और अन्य डॉक्टरों ने उनका इलाज करने की कोशिश की लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। हालांकि एक दिन उसके डॉक्टर ने उसे अपनी बीमारी के साथ जीना सीखने के लिए कहा और उसे एक स्मार्ट वॉच दी जो उसकी एलर्जी की स्थिति को दर्शाने वाले अलग अलग रंग दिखाती है। एलर्जी को सामान्य के लिए नीला, पीले रंग में हल्का हमला, नारंगी में वायुमार्ग का बंद होना और लाल रंग में मृत्यु। एक दिन प्रोफेसर होंग, एक वैज्ञानिक, उनके पास आए और उन्हें बताया कि उन्होंने अपनी टीम के साथ एक बहुत बुद्धिमान रोबोट विकसित किया है और क्योंकि रोबोट मानव नहीं है वह इसे छू सकते हैं बिना कोई हमला हुए। प्रोफेसर का कहना है कि इस रोबोट की कीमत $100 अरब होगी। अगले दिन मिंकी मिकी होंग से मिलने उसकी लैब में जाती है और जैसे ही मिंकी वहां पहुंचती है तो उसकी नज़र एक रोबोट पर पड़ती है जो एक लड़की की तरह बेहद खूबसूरत दिखता है। रोबोट अपना परिचय AJ3 के रूप में देता है जो हमारे प्रोफेसर द्वारा बनाया गया एक उन्नत रोबोट है। मिंकी इसे देखकर हैरान हो जाती है और पहले तो वह इसे छूने से झिझकती है, लेकिन जब वह इसे छूती है तो मिंकी यह देखकर खुश हो जाती है कि इसके शरीर पर कोई उभार नहीं है। मिंकी AJ3 की योजना में भी धन निवेश करती है। अगले दिन प्रोफेसर की टीम लैब में रोबोट का परीक्षण कर रही थी। तभी टीम का एक व्यक्ति सोडा की एक बोतल फेंक देता है जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और प्रोसेसर खराब हो जाता है। प्रोफेसर और उनकी टीम चिंतित हैं क्योंकि अगले दिन उन्हें AJ3 की डिलीवरी करनी थी, लेकिन अब रोबोट को ठीक करने में कई दिन लगेंगे और उनकी डील भी हो सकती है रद्द। इसीलिए प्रोफेसर एक योजना बनाता है और अपनी प्रेमिका जी ए को याद करता है जो एक रिपोर्टर है और उसे प्रोटोटाइप 3 के बारे में जानकारी है। वह मिंकी को रोबोट बनाने के लिए भेजने के बारे में सोचता है और अगले दिन वे GA से मिलने जाते हैं। प्रोफेसर मिंकी को बताता है कि अगर वह एक दिन में AJ3 बना सके तो वह उसे 10 मिलियन का भुगतान करेगा। यहां हमें पता चला कि प्रोफेसर वही हैं जो AJ3 का विचार लेकर आए थे। आप बहुत गरीब हैं और आपको पैसों की जरूरत है, इसलिए आप यह प्रस्ताव स्वीकार कर लें। प्रोफेसर अगले दिन जिया को लैब में ले जाता है और उसे रोबोट दिखाता है। उसके बाद वे सभी सीखते हैं कि EZ3 कैसे काम करता है और जिया ने सिर पर विग के साथ एक लबादा पहना हुआ है और उसकी आंखों में लेंस हैं जो कैमरे की तरह काम करते हैं। प्रोफेसर और उनकी टीम कैमरे के जरिए जिया पर नजर रखेगी। अब जब आप सब कुछ समझ गए हैं तो जिया को एक लॉकर में बंद कर दिया गया और मिंकू के घर ले जाया गया। जैसे ही मिंकू ने लॉकर खोला तो जिया डर गई। यहां हमें पता चला कि कुछ दिन पहले जिया उन्हें खाना पहुंचाती थी और मिंकू को खाने की गुणवत्ता पसंद नहीं थी, इसलिए जिया ने बॉक्स को तोड़ दिया जिससे मिंकू को बहुत आश्चर्य हुआ। दूसरे टेस्ट में जिया को 10 सेकंड के अंदर इसे छीलने को कहा जाता है। आप पहले किसी रेस्तरां में काम करते थे, इसलिए आप इसे आसानी से कर सकते हैं। मिंकू बहुत खुश हो जाता है और तारीफ करता है रोबोट की बुद्धि। उसी समय लैब में बिजली वापस आ जाती है और जब वे जिया के शरीर से जुड़ते हैं तो वे यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जिया मिंकू से नाराज है क्योंकि मिंकू ने बैटरी की जांच करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। ये देखकर प्रोफेसर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। उसी समय प्रोफेसर को मिंकी का फोन आता है और मिंकू उस पर उसे धोखा देने की कोशिश करने का आरोप लगाती है क्योंकि इसमें इस्तेमाल की गई बैटरी खराब हो गई है, जिसके कारण AJ3 का दृश्य पूरा हो गया है। ये सुनकर प्रोफेसर एक और झूठ बोलता है, कहता है कि उसने AJ3 की बैटरी को अपग्रेड किया है और मिकी को चेतावनी दी है कि वह उसके दृश्य को न छुए क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके बाद मिकी दवा लेने जाती है, लेकिन अचानक उसकी कीमत कम होने लगती है और वह जमीन पर गिर जाती है, जिससे उसे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तभी जिया अंदर आती है और उसकी मदद करने के लिए उसकी पीठ थपथपाती है। जैसे ही मिंकी को होश आता है वह उससे पूछता है कि उसने उसके आदेश के बिना उसकी मदद कैसे की, जिस पर जिया जवाब देती है कि वह बिना आदेश के कई काम कर सकती है। तब मिंकी पहली बार शारीरिक संपर्क बनाती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मिंकी को कोई एलर्जी नहीं है। रात का समय है और जिया लैब में लाया जाता है। प्रोफेसर उसे डांटते हैं
क्योंकि वह बेनकाब हो चुकी है। यह सुनकर जिया निराश हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसने अच्छा काम नहीं किया और वह नाराज होकर चली जाती है। उसी समय प्रोफेसर को बुरी खबर मिलती है कि AJ3 को मरम्मत के लिए अफ्रीका भेजा गया है और उसे वापस आने में कम से कम 2 सप्ताह लगेंगे। इसी बीच मिंकी को फोन आता है और वह प्रोफेसर से 1 महीने के लिए AJ3 मांगती है। वह रोबोट को माजिद डिपल मानना चाहता है। चूंकि प्रोफेसर के पास पासे लौटाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वह जिया के पास जाता है और उसे कुछ हफ्तों के लिए रोबोट बनने के लिए कहता है। इस बार वह उसे अधिक पैसे की पेशकश करता है, इसलिए जिया सहमत हो जाती है। प्रोफेसर का कहना है कि जब तक असली AJ3 वापस नहीं आ जाता, उसे काम करना होगा और वे उसे रिचार्ज करने के लिए हर रात लैब में वापस लाएंगे। अगले दिन दुर्भाग्य से जिया को दस्त हो जाते हैं और वह बहुत कोशिश करती है इसे प्रबंधित करें, लेकिन वह गलती से इसे फिसल जाने देती है। मिकी आश्चर्य से पूछती है कि वह आवाज क्या है और रोबोट जवाब देता है कि यह वह कर रही थी। रोबोट का मालिक चारों तरफ फैला हुआ है, इसलिए जिया अपने कपड़े बदलती है और मिकी उस पर विश्वास करती है क्योंकि यहां कोई और नहीं है और वह कपड़े बदलने के लिए चला जाता है। इसी का फायदा उठाकर वह तेजी से बाथरूम की ओर जाती है और देखती है कि रोबोट गायब है। वह घर की तलाशी शुरू करता है और अंत में देखता है कि जिया अपने महंगे परफ्यूम से शौचालय साफ कर रही है। मिनकी यह देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि जब रोबोट पानी को नहीं छूता तो वह यह सब कैसे कर सकती है। इस समय यह कहकर झूठ बोलता है कि यह एक उन्नत रोबोट है जो इन सभी कार्यों में कुशल है। जब जिया सोने वाली होती है तो उसे ध्यान आता है कि जिया के चेहरे पर पसीना आ रहा है। वह करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन साबुन लगे होने के कारण फिसल जाती है। फर्श यह मिंकू को बचाने के बजाय GS की ओर भागता है। यह उस पर इत्र छिड़कता है और यह लोहे की प्लेट पर गिर जाता है, जिससे उसके गियर घायल हो जाते हैं। अगले दिन जब जिया सफाई कर रही होती है तो वह गलती से वह कार्ड गिरा देती है जिसे मिंटो ने 10 साल से रखा था। यह देखकर मन क्यों क्रोधित हो जाता है और इससे पहले कि वह मस्जिद से कुछ कहता, वह कहती है कि इसकी बैटरी 5% तक पहुंच गई है और वह खुद स्टैंड बाय मोड में होने का बहाना बनाती है। फिर उसे मिकी प्रोफेसर होंग से मिलना पड़ता है और उसे बताती है कि वह रोबोट की गलतियों के कारण बहुत परेशान है, लेकिन प्रोफेसर उसे आगे के शोध के लिए इसे और समय देने के लिए कहते हैं और मैं इस पर सहमत क्यों होता हूं। अगले दिन मिंकू बहुत परेशानी में था क्योंकि एक मेहमान आ रहा था, इसीलिए उसका बाहर आने का मन ही नहीं करता। उसका पहला प्यार कोई और नहीं बल्कि दिया ही थी। वह उसे देखकर इतना खुश क्यों होता है, लेकिन जब वह उसके कंधे पर हाथ रखती है तो खुजली होने लगती है और वह इसे छिपाने की कोशिश करता है। फिर वह एक जरूरी मीटिंग का बहाना बनाकर घर की ओर भागता है ताकि किसी तरह उस कमरे तक पहुंच सके जहां इंजेक्शन रखा हुआ था। मिकी बहुत कमजोर हो गई थी और सिरिंज पकड़ने में असफल हो गई थी। तभी जिया देखती है कि वह जमीन पर पड़ा है और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस सीन के दौरान शूटिंग रोक दी जाती है और हमें वह समय दिखाया जाता है जब मिंकू को कोई एलर्जी नहीं थी और मेनू में सब कुछ सामान्य था। नन्हा मिंकू क्यों खुश होता है जब उसके पिता अपने पैसे से पहला घर बनाते हैं तो उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। अगले दृश्य में हर कोई उसकी जन्मदिन की पार्टी में आता है और उसका दोस्त बनने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वे उसके पिता के पैसों के लिए वायरस बनना चाहते हैं। लेकिन जब मिकी बाथरूम में जाता है तो उसे हमेशा एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि किसी भी कागज पर हस्ताक्षर न करें। अगले दिन उसूल नाम का एक परिचित आता है और मिंकू के हाथ में गोद लेने का कागज देता है और कहता है कि यह उसके पिता ने भेजा है और अगर वह उसका भाई बन जाए तो अच्छा होगा। मिंकू थोड़ी देर सोता है और अंततः कागजात पर हस्ताक्षर करता है। उसूल ने अपने दोस्त का हाथ पकड़ रखा है, लेकिन जब वह नीचे देखता है तो देखता है कि उसका हाथ एक राक्षसी मुट्ठी में बदल रहा है। मिकी डरकर भाग जाती है और देखती है कि जिस जगह उसने इसे यूट्यूब पर पढ़ा था वहां अजीब तरह के छाले हैं। थोड़ी देर बाद यूट्यूब वापस अपनी जगह जाता है और उसे कागजात देते हुए कहता है कि काम हो गया है। लेकिन जब उसके पिता अंतिम यात्रा देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि मिंकू ने इसके बजाय कुछ और लिखा था, हस्ताक्षर करना। उसके बाद छोटा मिंकू एक खाली हवेली में चला जाता है और उस दिन के बाद वह अन्य लोगों से दूर रहता है क्योंकि हर कोई उसकी संपत्ति हड़पना चाहता था और वह अन्य लोगों को नाली में कीड़े के रूप में सोचने लगा, जिसके कारण उसे एलर्जी हो गई। उनके निजी डॉक्टर के अलावा किसी को भी उनकी एलर्जी के बारे में नहीं पता था। प्रेजेंटेशन में वह वर्तमान में लौट आता है
क्यों जागता है और अपने सामान के साथ। ऐसा लगता है कि जिया जानती है और मिंकी को बताती है कि उसने एक सपना देखा था जिसमें लोग उसकी पीठ के पीछे कुछ गुप्त दुख लेकर छुपे हुए थे। ये जानने के बाद मिंकी यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि यह पूरी तरह से सामान्य है, इसलिए वह इंजेक्शन देने के लिए जिया को धन्यवाद देती है। जिया और मिंकी एक साथ अधिक समय बिताने लगते हैं और उनका रिश्ता गहरा हो जाता है। वे रिया के साथ डेट पर काफी समय साथ बिताते हैं और जब रिया जाने लगती है तो मिंकी उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जिससे उसे एलर्जी हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जब मिंकी ने अपना इंजेक्शन पकड़ा तो उसे एहसास हुआ कि वह इस व्यर्थ जीवन से थक गया है। उसकी स्मार्ट वॉच तेजी से धड़कने लगती है और जब जी उन्हें बुलाता है तो उसे होश आ जाता है। जब वह उन्हें देखता है तो मॉनिटर सामान्य हो जाता है और मिंकी इंजेक्शन के बिना ठीक है। थोड़ी देर के बाद वे दूसरे अपार्टमेंट में वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वे जा रहे होते हैं मिंकी गलती से मिकी और जी से टकरा जाती है। जांचता है कि मिंकी ठीक है या नहीं। हैरानी की बात यह है कि एलर्जी नहीं होती है, इसलिए मिंकी ने अंदर जाकर खुद जांच करने का फैसला किया, क्योंकि उसने 10 साल में ऐसा नहीं किया था। बाहर निकलते ही एक बच्चा मिंकी के हाथ से टकरा जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर दोनों एक वंडरलैंड में जाते हैं जहां मिंकी वाला व्यक्ति उसका हाथ पकड़ता है और जिया मॉनिटर पर देखती है कि सब कुछ ठीक है, जिसे देखकर मिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद मिंकी डॉक्टर को बुलाती है और रोते हुए कहती है कि उसकी एलर्जी दूर हो गई है। तभी एक व्यक्ति उससे टकरा जाता है, जिससे मॉनिटर पर बीप बजने लगती है। दूसरी तरफ जिया मिंकी को ढूंढने लगती है और जब उसे मिंकी दिखती है तो उसकी एलर्जी गायब होने लगती है। हालांकि जब वे करीब आते हैं तो एलर्जी वापस आ जाती है। मिकी अपने डॉक्टर को बताता है कि जब भी वह यहाँ किसी को देखता है तो उसकी एलर्जी गायब हो जाती है और जब वह इसे देखने में असमर्थ होता है तो एलर्जी फिर से प्रकट हो जाती है। उसके बाद जिया मुस्कुराती है और मिकी कॉल काट देता है और जिया को गले लगाते हुए कहता है कि वह उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी खरीदेगा। फिर वह दोबारा डॉक्टर को फोन करता है और बताता है कि अब वह पूरी तरह से ठीक है। डॉक्टर इस बात से हैरान है कि पहली बार किसी शख्स को छूने के बाद मिंकू को इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद मिंकू जहां भी जाता है जिया को अपने साथ ले जाता है और उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। इस दौरान आज रिपोर्ट की मरम्मत की जा रही है, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से काम करने में थोड़ा वक्त लगेगा। प्रोफेसर का कहना है कि कुछ दिनों बाद AJ3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह खबर सुनकर जिया उदास हो जाती है, क्योंकि उसे मिंटू के साथ रहने की आदत हो गई है। एक दिन मिंटू जिया को एक रेस्तरां में ले जाता है, लेकिन उसे वहां अकेले बिठा देता है, अलग टेबल। फिर दिया और उसके पिता मिलते हैं। उनके बीच बातचीत होती है। इस दौरान दूर बैठी जिया चिंतित नजर आती है। जब मिंटू उसे लेने आता है तो वह उसे नजरअंदाज कर देती है और चली जाती है। अब मिंटू केवल तभी सुरक्षित महसूस करता है जब वह जिया के साथ होता है, लेकिन एक दिन वह अकेले गैस स्टेशन पर जाता है और अटेंडेंट तस्वीर में क्रेडिट कार्ड मांगता है। जब वह क्रेडिट कार्ड लौट आता है तो वह मिंटू की उंगली को छूता है, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देता है और चला जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे याद आता है कि अटेंडेंट का हाथ छूने के बाद उसे कुछ महसूस नहीं हुआ और मॉनिटर बिल्कुल सामान्य है। जिया भी उनके साथ नहीं है। उसके बाद कुमिन अपने पेशेवर डॉक्टर से मिलने जाता है और पिछले 10 वर्षों में उनकी कड़ी मेहनत के लिए आभार व्यक्त करता है, क्योंकि वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। फिर डॉक्टर कुमिन से कहता है कि वह AJ3 को वापस भेज सकता है, क्योंकि अब वह पूरी तरह से ठीक है। अगले दिन कुम्मी प्रोफेसर के पास जाती है और उसे बताती है कि उसे एक रोबोट से प्यार है। प्रोफेसर का कहना है कि वह एक ऐसे रोबोट के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले से ही प्रोग्राम किया गया था। यह सुनकर मिंकी कहती है कि वह पागल हो रहा है और प्रोफेसर से समाधान पूछता है। अगले दिन प्रोफेसर मिंकी के पास आता है और उससे कहता है कि एक रास्ता है। यदि वह AJ3 को रीसेट कर देता है तो वह सब कुछ भूल जाएगी और वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। मिंकी को आश्चर्य होता है कि वह दुखी क्यों महसूस करता है, लेकिन वह जानता है कि यही एकमात्र रास्ता बचा है। उसके बाद जिहा यह खबर सुनती है और चिंतित भी हो जाती है। हाँ, वह आखिरी बार AJ3 कपड़े पहनती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिहा शीशे के सामने खड़ी है और बर्फबारी हो रही है। मिंकी उसे आखिरी बार शहर ले जाती है और वापस हवेली ले आती है। अंत में वे एक दूसरे से भिड़ते हैं। मिंकी उसे धन्यवाद देती है और जिहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं आंखें। इसके बाद मिंकी जिहा के पास जाती है और अपनी मां का हार उसे पहनाती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। फिर
वह क्यूट रीसेट बटन दबाता है और लैब रिपोर्ट करती है कि वास्तविक AJ3 फोल्डर हटा दिया गया है। रात को सोते समय मिंकी और जीहा रोती हैं। वह इतना रोती है कि अगली सुबह बीमार पड़ जाती है। उसे अस्पताल ले जाया गया और हमने देखा कि उसने अभी भी अपनी माँ का हार पहना हुआ है। इसके बाद दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। जीहा अपनी दादी के शहर चली जाती है, जबकि मिंकी शादी की तैयारी करती है। एक दिन मिंकी ट्रेन में चढ़ती है और एरिया 3 जैसा एक चेहरा देखती है। सोचती है कि यह वही रोबोट है। आमने सामने बैठने के बावजूद वे कुछ नहीं कहते, क्योंकि जीहा को कहा गया था कि वह मिंकी से बात न करें। हालांकि मिंकी को संदेह है कि यह वही रोबोट है, इसलिए वह प्रोफेसर को बुलाता है और उसे बताता है कि उसने AJ3 जैसा चेहरा देखा है। प्रोफेसर का कहना है कि रोबोट किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बनाया गया था जो मरने वाला था। मिंकी पूछती है कि क्या वह उससे बात कर सकता है, लेकिन प्रोफेसर ने मना कर दिया। प्रोफेसर के मना करने के बावजूद मिंकी अब भी उसका पीछा करती है और उसके साथ अकेले रहने का बहाना बनाकर उससे बात करने के लिए कहती है। लेकिन जीहा उसका इंतजार करती है और इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसकी एलर्जी फिर से स्पष्ट हो जाती है और वह मॉनिटर डेट पर पहुंच जाती है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। अंतिम दृश्य में वह जमीन पर गिर जाता है और बचे हुए घर बहुत कम रह जाते हैं। यहीं पर यह दिलचस्प फिल्म समाप्त होती है। अगर आप इसका दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अलविदा।